प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भाषा विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयस। परीक्षा मुख सूत्र के चौथे अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें 3 सूत्र हमारे पूर्ण हुए हैं। कल तिर्यक सामान्य, तिर्यक विशेष, ऊर्ध्वता सामान्य, ऊर्ध्वता विशेष को हम प्रवचनसार में आए नए शब्दों के माध्यम से उसको देख रहे थे। थोड़ा सा प्रवचनसार में और 1-2 बिंदु देखने हैं। थोड़ी सी वर्ड वोकेबलरी का ज्ञान कराना है, कंसेप्ट कोई नया नहीं है। देखिए, ये पेज नंबर 187 खोलिए। ये 99वीं गाथा, 99वीं गाथा खोलिए, उसकी फुट नोट पढ़ेंगे। देखो क्या कहते हैं, 99वीं गाथा फुट नोट टीका की। वैसे हाँ, चलो पहले पढ़ लेते हैं ये फुट नोट और फिर टीका का कुछ अंश पढ़ लेते हैं। वृत्ति, वर्तना वह, होना वह, अस्तित्व, व्यतिरेक, भेद, एक का दूसरे में अभाव, एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप नहीं है, इसलिए द्रव्य के प्रवाह में क्रम है। व्यतिरेक का उदाहरण कल देखा था। इसके लिए कौन से वर्ड का प्रयोग किया था व्यतिरेक के लिए? व्यावृत्त, ठीक है। अनुस्यूति, मुझे अनुस्यूति बताना था आपको। मैंने कल बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा था, अनुस्यूति। याद आ रहा है आप लोगों को? व्हाट इज अनुस्यूति? देखो, कहते हैं अन्वय पूर्वक जुड़ान। मैंने प्रॉपर वर्ड का प्रयोग किया था कंटिन्यूटी, और वह अन्वय पूर्वक जुड़ान, अनुस्यूति एक, चलो यहां से पढ़ते हैं, फिर आपको क्या नई बात ख्याल में आती है वो आपको मुझे बताना है। देखो, अनुस्यूति इज इक्वल टू अन्वय पूर्वक जुड़ान। पढ़ता हूं मैं, आपसे कुछ विशेष बात चाहता हूं। सर्व परिणाम परस्पर अन्वय पूर्वक सादृश्य सहित गुंथित होने से वे सब परिणाम एक प्रवाह रूप से है, इसलिए वे उत्पन्न या नष्ट नहीं है। क्या है विशेषता इसकी? क्या है पहले तो ये बताओ। ये अनुस्यूति किसमें घटित की है इन्होंने? अनुस्यूति अन्वय रूप जुड़ान किसमें है? सर्व परिणामों में। ये अनुस्यूति मतलब कौन सा फैक्टर आएगा अभी? ऊर्ध्वता सामान्य। वेरी नाइस। और ऐसी ही अनुस्यूति कहाँ घटित होगी? यह परस्पर परिणामों में घटित करी है, वैसे ही परस्पर गुणों में और प्रदेशों में भी घटित होगी। अन्वय रूप जुड़ान, अनुस्यूति प्रवाह से, अनुस्यूति रूप से रचित प्रवाह क्रम और अनुस्यूति रूप से रचित विस्तार क्रम, ये दोनों रूप से लगाना है आपको। यह अनुस्यूति मतलब जुड़ान, कंटिन्यूटी, सामान्य फैक्टर जो द्रव्य की तरफ ढलता है। फिर समझ में आता है? सिद्धांत पकड़ में आ रहा है क्या? अभी ऊपर थोड़ा सा पढ़ते देखो टीका, जहां पर ये फुटनोट आई है उसको देखते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, हरेक पर्याय यूनिक है। ऐसा होने पर भी एक पर्याय को तोड़ के दूसरे पर्याय से नहीं किया जा सकता। तो उसके पीछे क्या रहस्य है आदित्य? उसके पीछे आधारभूत ये अनुस्यूति है। समझ में आता है? दिस इज जस्ट लाइक द ट्विंस who have taken birth at the same time, कहे कि with a gap of a fraction of second, एक के बाद एक दूसरे ने जन्म लिया, लेकिन वो पर्टिकुलर
ऐसा जन्म हुआ उनका, ट्रेजिक जन्म हुआ थोड़ा सा, कि खोपड़ी दोनों की एक ही है। तो एक एक खोपड़ी तो है दो, लेकिन वो दोनों से एकदम चिपकी है। और इफ एनीवन डेयर्स टू ऑपरेट, देन ही मे फेस a loss of even 2 lives at a time। समझ में आता है? मेरा ये प्रश्न है, मैंने ये उदाहरण क्यों दिया, कुछ पकड़ में आ रहा है आपको? 2 पर्याय बताना था मुझे, एक के बाद एक, लेकिन वह ऐसी डेफिनेट स्तर से जुड़ी है, एक को कट करोगे पूरा द्रव्य ही कटेगा, वो फिर वो कटेगा नहीं, वो पर्याय वहां से, वो पर्टिकुलर जुड़ान है उनका, उसको अलग किया नहीं जा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, लेकिन उसको अलग देखा जा सकता है। उस 2 व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अलग है, तभी तो अलग करने की भावना होती है उनकी। पकड़ रहे मेरी बात को? मैं इतना क्यों खोल रहा हूं? अनुस्यूति एक जुड़ान है पर्टिकुलर पर्याय में, वैसा ही जुड़ान है पर्टिकुलर आनंद गुणों में। कोई दुनिया की ताकत उन आनंद गुणों को, अनंत धर्मों के समूह को चुंबन करती है। तीसरी गाथा की टीका में लिया ना कि वो द्रव्य अनंत धर्मों का चुंबन करता है, वो अनंत धर्मों का एक भी धर्म का वियोग कभी नहीं होगा। वो ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, दर्शन ज्ञान रूप नहीं होता। ऐसा होने पर भी दोनों एकदम प्रदेश अपेक्षा से भिन्न सत्ताएं नहीं हो सकती। ये समझ में आता है क्या सबको? देखिए थोड़ा, जैसे वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से, ये उत्पन्न और विनष्ट की भाषा पर्याय की भाषा यहां पर लगाई है इन्होंने प्रदेश में। घबराना नहीं, यहां पर उत्पन्न और विनष्ट का अर्थ ये है, वो हमारे ज्ञान की तरफ से, अभी ये ज्ञान के विषय बना, फिर वो ऐसा है बस। जैसे वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति, अंडरलाइन द वर्ड, अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संगार द्रव्यात्मक है। उसी प्रकार वे परिणाम अपने अवसर में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाहपन है। मुझे कुछ सेट ऑफ वर्ड्स पढ़ने हैं इसमें के, वो दोनों जगह पढ़ के दिखाओ मुझे, कोई दोनों जगह पढ़ के दिखाओ कोई मुझे, सेट ऑफ वर्ड्स पर्टिकुलर। अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा, ऊपर नीचे अनुस्यूति से रचित एक प्रवाहपने द्वारा। मिल रहा है सबको? ये ऊपर एक वास्तुपने द्वारा मतलब ये विस्तार की बात करना चाहते हैं, और यहां पर प्रवाह मतलब ये काल की बात करना चाहते, बस दैट्स ऑल। ये मुझे अनुस्यूति का यहां पर वर्ड और उसका अर्थ दिखाना था। अभी आप आइए 10 पेजेस और आगे पलटिए, 199 पेज है इसका। कल जो अपनी चर्चा ये उसको थोड़ा सा इसमें दिखा रहा हूं, बस दूसरा कुछ नहीं है। ये 103वीं गाथा की टीका की फुटनोट। द्रव्य शब्द मुख्यतः 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। मिल रहा है? द्रव्य शब्द मुख्य रूप से 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो सामान्य विशेष के पिंड को अर्थात वस्तु को द्रव्य कहा जाता है, जैसे द्रव्य उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, एक सेकंड द्रव्य देखिए। दूसरे वस्तु के सामान्य अंश को भी द्रव्य कहा जाता है। गेटिंग? जैसे द्रव्यार्थिक ने अर्थात सामान्य अंश ग्राही नहीं, जहां जो अर्थ घटित होता है वहां वह अर्थ समझना चाहिए। गेटिंग? दूसरा द्रव्य वो पहले द्रव्य का अंश है, बस इतनी सी बात है। उसको ध्रुव को भी पूरा द्रव्य कहने में आता है, ऐसे मैंने कल भी कहा था। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर कहते हैं, तो वहां पर द्रव्य का अर्थ ध्रुव ऐसा लेना है। वह द्रव्य प्रमाण का विषय द्रव्य नहीं है, सामान्य विशेषात्मक नहीं है, वह सामान्य अंश को द्रव्य बोला जा रहा है।
ओके, ठीक है। ये भी प्रकरण अपना पूरा हुआ। अभी अपन सूत्रों की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को? नहीं। देखिए चौथा सूत्र देखिए थोड़ा सा, इसमें कुछ विशेषता है सूत्र में। सूत्र पढ़ेंगे, इसका अर्थ बताऊंगा, तो फिर आपको बताना है इसकी विशेषता क्या रही, जो हम पूर्व की 2 कक्षाओं में चर्चा करते आए, और इस सूत्र में क्या विशेषता है आपको बताना है। ठीक है, मैं तो पहले सामान्य अर्थ करूंगा, फिर बताना है, अभी नहीं। कुछ विलक्षणता है क्या 2 कक्षाओं में जो हमने चर्चा की और इस सूत्र की चर्चा तो वही है, तिर्यक सामान्य की। देखिए तीसरा सूत्र था सामान्यम द्वेधा तिर्यक ऊर्ध्वता भेदात। वो तिर्यक 2 प्रकार का है, सामान्य 2 प्रकार का है, तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। चौथा सूत्र देखिए, जिसमें तिर्यक सामान्य की चर्चा करी जाएगी। अभी तिर्यक सामान्य की चर्चा चौथे सूत्र में है। सदृश परिणाम तिर्यक, पहले सूत्र पढ़ता हूं मैं। सदृश परिणाम तिर्यक खंडमुंडादिषु गोत्ववत्, संधि विच्छेद करते हैं। सदृश परिणाम तिर्यक खंड मुंड आदिषु गोत्ववत्। सामान्य अर्थ इसका सदृश परिणाम तिर्यक, जो सदृश परिणाम होते, एक सरी के परिणाम होते हैं। एक सरी का अंश, परिणाम मतलब अंश, एक सरी का अंश होता है तिरछे अपेक्षा, वह तिर्यक सामान्य है। ये आधे सूत्र का अर्थ हुआ, समझ में आता है। आधे सूत्र में अर्थ किया और लेटर हाफ पार्ट में कुछ उदाहरण दिया है। अगेन फॉर्मर हाफ पार्ट में ये बोल रहे हैं सदृश परिणाम तिर्यक। तिर्यक मतलब तिरछे रूप से, आड़े रूप में अथवा एक साथ वर्तने वाले सहवर्तियों में कुछ सामान्य अंश देखा। सदृश परिणाम मतलब पर्याय नहीं है। यहां पर कुछ सामान्य अंश देखा, जो तिरछेपने में जो एक साथ वर्तता है उसमें रहने वाला, उसको कहते तिर्यक सामान्य। अभी उदाहरण क्या दे रहे देखो, खंड मुंडादिषु गोत्ववत्, जैसे खंडी, मुंडी, तुंडी, ऐसे गाय के जाति के नाम है। अभी तो जाति अब कौन, पुरानी जाति तो खत्म हो गई, अब तो कोई कौन नाम जानता होगा उसके, लेकिन ऐसे है जैसे खंडी, मुंडी, तुंडी, ये जातियों की गाय है। इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? गोत्व। समझ में आता है? कॉमन फैक्टर सब में पाया जाएगा। आज का तारीख में ये कह सकते हैं गाय है, जर्सी गाय होती है, आप जानते हैं जर्सी गाय, महाराष्ट्र में वो बहुत होती है। एमपी में और यूपी में हमने नहीं ही देखी, बिल्कुल नहीं ही देखी। और वहां पर देसी गाय नहीं ही दिखेगी, बहुत रेयरली दिखेगी वहां पर महाराष्ट्र में। और जिसको देसी गाय का दूध चाहिए वहां पर, तो ये समझ लो वहां पर 2-3 हजार में एक देसी गाय मिलेगी। तो आपको जैसे यहाँ पर अभी 40 है ना, कम से कम आपको 80 रुपए लीटर दूध मिलेगा उसका वहां पर, देसी गाय का। और यहाँ पर आम रूप से 35-40 में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब देसी गाय है। वो जर्सी गाय वहां पर होती है, हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड थोड़ा सा एक शेड होता है उस पर, कुछ व्हाइट, कुछ पैच वर्क, ऐसा। मुझे तो कुछ कहना है, जर्सी है, देसी भी गाय है, भैंस भी है, बैल भी है। एक शब्द बोल के बोलो, ये सब क्या है? मवेशी है। मवेशी वर्ड सुना है? मवेशी कहते, मवेशी। पशु कहेंगे तो क्या दिक्कत पड़ेगी?
फिर गाय भैंस, फिर जू में ये बोला जा सकता है, सर्कस में ये बोला जा सकता है, इनमें सब कॉमन, इनमें सब पशुत्व है। वहां पर कहेंगे इनमें सब मवेशीपना है। अभी गाय और भैंस को अलग करो तो इन सब में क्या है, तो कहेंगे गोत्व है। मवेशीपना अभी घटेगा, क्योंकि गोत्व ये भैंस में लागू नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कहा था गाय का एक डेफिनेट चिन्ह है गले में लटकती झालर, वो भैंस में नहीं पाई जाती। समझ में आता है मैंने क्यों कहा इतना? गोत्व। मुझे अभी बताओ आप इस सूत्र में और अपने जो चर्चा की उसमें कुछ विशेषता नजर आ रही है अभी आपको? बोलो। किसने? आपका कहना है भावों की तरफ से लिया, क्षेत्र की तरफ से नहीं लिया है, वो कोई बात नहीं है। आगे बोलो बोलो। जैसे इसमें अपन ने चर्चा की थी कि एक गुण का रूप सभी गुणों में रहता है, बराबर। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे मतलब जैसे गाय का उदाहरण दिया, तो मतलब गायपना सभी गायों में पाया जाता है? नहीं भाई, नहीं भाई, कुछ विशेषता देखी हमने। विशेषता मतलब कुछ विलक्षणता थी अपनी चर्चा में और इसमें अलगपना था। वो क्या था? अपन पूरा घटित कर रहे थे एक द्रव्य में तिर्यक सामान्यपना, सभी गुणों का एक सामान्य अंश देखा, सभी प्रदेशों का भी एक सामान्य अंश देखा, क्योंकि हमें दृष्टि के विषय की चर्चा करनी थी। और यहां पर तिर्यक सामान्य कहकर वो समस्त गायों की बात करते हैं, समस्त द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में समानपना देखना है। वही बात है जो अपन ने सादृश्य अस्तित्व में करी थी। सभी द्रव्य में कॉमन अंश है, सत्ता है। बस ये विशेषता पड़ेगी थोड़ी सी, समझ में आता है? अभी हम चर्चा द्रव्य की कर रहे थे, एक द्रव्य में तिर्यक सामान्यपना। यह अनेक द्रव्य में अनेक द्रव्यों को एक साथ खड़ा करके उनकी एक साथ विद्यमानता को देखकर तिर्यकपना उसमें घटित कर रहे हैं और उसमें तिर्यक सामान्य घटित कर रहे हैं। लेकिन ऊर्ध्वता विशेष में ऐसा जमेगा क्या? ये तिर्यक विशेष में अनेक अनेक द्रव्य पढ़ रहे इनके, हमारे यहां कौन पढ़ रहा था? गुण अलग अलग, ये डिफरेंस आ गया। लेकिन ऊर्ध्वता विशेष में अपने और इनके कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मुक्ति प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रकरण आ रहा है समझ में? हाँ बोलो कोई। बोलो। ऊर्ध्वता विशेष में, ऊर्ध्वता सामान्य में कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊर्ध्वता वो तो एक ही द्रव्य में लगेगा, वो तो दो द्रव्य में कैसे लगेगा? वो समझ में आता है? तिर्यक सामान्य, तिर्यक विशेष तो एक द्रव्य में लगाया और अनेक द्रव्य में भी लगा तिर्यक सामान्य। एक द्रव्य में तिर्यक सामान्य क्या लिया? सभी गुणों में व्याप्त वो कॉमन अंश। अनेक द्रव्य में क्या लगा तिर्यक सामान्य? सभी द्रव्यों में एक पना क्या पाया जाता है। लेकिन ऊर्ध्वता विशेष में, ऊर्ध्वता ऐसे दो पना थोड़ी देखा जा सकता है। ऊर्ध्वता सामान्य में वो तो एक ही द्रव्य में ही घटित होगा, उसी के पर्यायों में। कुछ पकड़ में आया? ये उदाहरण की थोड़ी सी विशेषता रही। तो इनमें जैसे आप सब हो, तो आप सब में तिर्यक सामान्य क्या है? मंगलार्थीपना। मंगलार्थीपना कहने की अपेक्षा, ठीक है? सभी इंडियंस में कॉमन फैक्टर क्या लेंगे? भारतीयत्व। बस ये कॉमन फैक्टर अपने अपने स्तर पर सब खड़ा होगा, आगे बढ़ते हैं। बस ये तीसरा चौथा सूत्र अपना हो गया, छोटी सी थीम थी इसकी। सदृश परिणाम तिर्यक, तिरछेपने में जो समानांश पाया जाता है वो तिर्यक सामान्य है। जैसे खंड मुंडादिशु, खंडी मुंडी आदि में गोत्व कायम है। आगे बढ़ते हैं। एक जंगल में जाए अथवा खेत में जाए, वन में जाए, तो आम है, केला है, चीकू है, पपीता है, इन सब में कॉमन क्या है?
वृक्षत्व। पांचवा सूत्र यहां से मैं पढ़ूंगा। पहले सूत्र पढ़ूंगा, फिर संधि विच्छेद करूंगा, फिर अर्थ करूंगा, तीनों बिंदु करूंगा। देखो, परापर विवर्त, परापर विवर्त व्यापी द्रव्य मूर्धता मृदीव स्थासादिषु। संधि विच्छेद, पर अपर विवर्त व्यापी द्रव्यम ऊर्ध्वता मृत इव स्थासादिषु। क्या प्रकरण है? अभी क्या प्रकरण चला? तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य का प्रकरण चला। अभी क्या चलेगा? हाँ, तो जिसमें पहले हमने चौथे सूत्र में तिर्यक सामान्य देखा, अभी पांचवें सूत्र में हमें देखना है ऊर्ध्वता सामान्य। वेरी नाइस। तिर्यक सामान्य हुआ, खंडमुंडा आदि बहुत सारी गायें थी, उसमें गोत्व देखा। अभी ऊर्ध्वता सामान्य देखने का प्रसंग है। मैंने कहा ना, इसमें तो एक ही द्रव्य घटित होगा किसी भी रूप में। तो क्या है इसमें? देखिए क्या कहते हैं, स्वरूप और उसका उदाहरण देखते हैं। स्वरूप पहले उदाहरण देखते, बहुत इजी है। मृत इव स्थासादिषु। स्थासादिषु, स्थास आदि में जिस प्रकार मिट्टी है। स्थास आदि मतलब क्या लेंगे? हमने खूब सारी अवस्था देखी थी। स्थास, कोश, कुशूल, याद आ रहा है? पिंड से लेकर चले थे हम। स्थास, कोश, कुशूल और फिर घटावस्था आई थी। याद आ रहा है? बहुत सारी अवस्थाएं। तो एक के बाद एक आती है। ऐसा थोड़ी है सब एट ए टाइम होता है। सब एट ए टाइम होता है तो ये भी तिर्यक में चला जाता है। वन आफ्टर द अदर आता है तो लाइक पर्याय है ये। और सब में कॉमन फैक्टर देखना क्या है? मिट्टी मिट्टी मिट्टी। इसको तिर्यक सामान्य का उदाहरण कैसे बनाया जा सकता है? कोई बताएगा? स्थास, कोश, कुशूल आदि को बराबर एक साथ फिर अलग अलग रखना पड़ेगा। स्थास भी सामने रखना पड़ेगा, कोश भी सामने रखो, कुशल भी सामने रखो, घड़ा भी सामने रखनी चाहिए। 4-5 ऑब्जेक्ट्स तो तिर्यक सामान्य भी घटित होगा। लेकिन एक ही वस्तु की अवस्थाएं बता रहे हैं। इन सब अवस्थाओं में वो कॉमन टर्म है, वो है मिट्टी। ये ऊर्ध्वता सामान्य। ये समझ में आया? जैसे मनुष्य से तिर्यंच हुआ, तिर्यंच से देव हुआ, देव से फिर मनुष्य हुआ। इन सब में एक जीवपना कायम। एक देश उदाहरण है, ठीक है? उदाहरण हुआ। अभी देखे यहां पर सिद्धांत क्या कहते हैं? पर अपर विवर्त व्यापी द्रव्यम ऊर्ध्वता। क्या? पर अपर विवर्त व्यापी। विवर्त मतलब पर्याय। पर और अपर का अर्थ, पर मतलब होता है पूर्व और अपर मतलब होता है बाद का। पर मतलब पूर्व, अपर मतलब बाद का, उत्तर। तो पूर्व और उत्तर पर्यायों में जो एक रूप रहने वाला, व्यापी, व्याप्त रहने वाला जो द्रव्य है वह ऊर्ध्वता सामान्य है। समझ में आता है? बस इतनी सी बात है। यहां पर समझने लायक बात इतनी सी। पर और अपर का अर्थ क्या किया इन्होंने? पर का अर्थ क्या कर रहे हैं? पूर्व। और अपर का अर्थ क्या कर रहे हैं? उत्तर। ऐसा कहीं आपके देखने में है? और कहीं उगते अच्छे से बैठो बेटा। नोटबुक इस तरफ रखो बेटा। हाँ, नोटबुक इस तरफ रख दो और ठीक है। और इसी तरफ पेश करके बैठना हो, बैठो ना। हाँ बोलो। उपलब्धि के प्रकरण में था। पर और अपर कहा देखा? नॉट इन दिस ग्रंथ। कहा? हाँ नहीं,
मुझे प्रॉपर चाहिए, पर और अपर ही चाहिए। परत्व अपरत्व च कालस्य वो वाला नहीं चाहिए, पर अपर। हिंट दो समय सार, 5वीं गाथा टीका। परापर गुरु का उपदेश याद आ रहा है? आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। वहां पर परापर का अर्थ क्या किया आपने? परापर का अर्थ क्या किया था वहां पर? बराबर। पर का अर्थ लिया था महावीर, ओनली महावीर। और अपर का अर्थ क्या था? गणधर आदि से लेकर मेरे गुरु पर्यंत, ऐसा बोला था। समझ में आता है? अमृतचंद्र स्वामी क्या टीका लिख रहे हैं? परापर गुरु का उपदेश लिया मैंने, तो परापर का अर्थ क्या किया? महावीर तथा गौतम गणधर से लेकर मेरे गुरुजी तक, ये सब अपर। तो मैं तो परापर का अर्थ खोल रहा। पर मतलब होता है पूर्व, पर अपर मतलब होता है बाद का। तो पूर्व और बाद की पर्यायों में जो एक रूपता से व्याप्त है, ऐसा जो ऊर्ध्वता का सामान्य अंश, उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। जैसे स्थास कोश कुशल आदि में मृतत्व मिट्टीपना कायम है। और उदाहरण दो कोई, कल एक उदाहरण पढ़ने में आया वैसा कोई। दूध दही छाछ मठा आदि में गोरसत्व कायम है। गोत्व की बात थी अभी, ये गोरसत्व की बात आई। सब में गोरसत्व कायम है। ओके, ये 5वां सूत्र भी अपना हुआ। चौथे और 5वें सूत्र की क्या विशेषता थी? चौथा सूत्र किसके लिए था? तिर्यक सामान्य। 5वां सूत्र ऊर्ध्वता सामान्य। अभी आप सब अनुमान से भी ये समझ सकते हैं। वैसे अभी विशेष की चर्चा चलेगी। 6वां सूत्र आइए देखते हैं। विशेषश्च, विशेष के भी। ये थोड़ा फर्क पड़ेगा प्रकरण में, अभी थोड़ा फर्क पड़ेगा प्रकरण में। विशेष के भी 2 भेद है। लेकिन क्या क्या भेद है? अपने तो बोला था तिर्यक विशेष, ऊर्ध्वता विशेष। अभी थोड़ा समझना है। ऐसे भेद इन्होंने यहां पर नहीं किए हैं। ये तो अन्य अन्य ग्रंथों के आधार से मैं बोल रहा था। अभी इन्होंने क्या थोड़ा शब्द का नया वोकेबुलरी यूज की है, उन्होंने क्या यूज करी है देखते हैं। 6वां सूत्र है विशेष के भी 2 भेद है। जैसे सामान्य के 2 भेद हमने कहे। देखिए 7वें सूत्र में एक क्या भेद है विशेष के? पर्याय व्यतिरेक भेदात। मतलब विशेष के चार्ट बन रहा था क्या? आपका चार्ट बन रहा था क्या? तो चार्ट के भेद में जो विशेष लिखा था, अभी एक काम करेंगे, जो चार्ट आपका बन रहा था उसको आप 4वां और 5वां सूत्र भी फिट करना पड़ेगा आपको। वहां पर कैसे फिट करेंगे? तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य था ना, वहां पर एग्जाम्पल लिखो और उसके आगे आधारभूत सूत्र लिखना पड़ेगा 4वां 5वां। तो चार्ट में वो सेट कर दो उसको। समझ रहे सब मेरी बात को? पूरा अध्याय चार्ट में बन जाएगा। इसको अर्थ संदृष्टि कहते हैं। क्या बात है भाई? रजत नोटबुक नहीं लाई? कोई बात नहीं, इजी इजी रहो तुम। गलतियां सबसे होती है। टू एरर इज ह्यूमन माय डियर, एंड नॉट टू फॉरगिव विल बी एविल बाय मी देन। देखो विशेष 2, अभी चार्ट फिल कर रहे हैं आप। अब विशेष के 2 भेद लिखेंगे ना आप, तो 2 भेद आप लिखेंगे तो वो एरोज जो 2 बाइफरकेट की उसके सामने लिखेंगे आधार सूत्र 6, और नीचे भेद लिखेंगे वहां पर नहीं लिखना। ये समझ रहे हैं? अभी नीचे लिखेंगे आप क्या है, लिख लिया क्या आपने? कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं बता रहा हूं क्या उसमें करना है। कहीं स्क्रिबलिंग नहीं करना है कुछ भी, मैं अभी बता रहा हूं क्या करना है। तो वहां पर 2 भेद हो गए विशेष के, एक पर्याय विशेष, एक व्यतिरेक विशेष।
तो पर्याय विशेष आप ऊर्ध्वता विशेष के वहां पर लिख लेंगे। ऊर्ध्वता विशेष को डाल दो ब्रैकेट में और वहां पर नीचे क्या लिखेंगे? पर्याय विशेष। और तिर्यक विशेष को डाल दो ब्रैकेट में, नीचे क्या लिखेंगे? व्यतिरेक विशेष। व्यतिरेक मतलब यह वह नहीं, और अन्वय मतलब यह वही है। अन्वय की संधि विच्छेद बनती है अनु प्लस अय। अनु प्लस अय मतलब अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना। अन्वय का अर्थ क्या? अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना। सेम सेम सेम। और व्यतिरेक मतलब वि अतिरेक। अतिरेक मतलब एक्सीडिंग द लिमिट्स, मतलब बाहर जाना, मतलब डिफरेंस होना। यह वह नहीं, यह वह नहीं, इसे कहते व्यतिरेक। समझ में आता है? यहां पर तो हालांकि व्यतिरेक शब्द दोनों जगह भी यूज किया जा सकता है। तिर्यक व्यतिरेक भी कह सकते हैं और ऊर्ध्वता व्यतिरेक भी कह सकते हैं। लेकिन जो भी हो, इनका अपना एक डेफिनेट वर्ड है। इसमें इन्होंने लिया है कि पर्याय विशेष मतलब क्या लिया अपने? ऊर्ध्वता विशेष। और व्यतिरेक विशेष में क्या लिया? तिर्यक विशेष। ठीक है, अब ये 7वें सूत्र का अर्थ बन गया। आगे बढ़ते हैं। 8वां सूत्र देखिए। 8वां और 9वां 2 सूत्र बचे ही इस अध्याय के। उन सूत्रों को देखिए। आगे है सब 8वें सूत्र पर। एक बार मैं सूत्र रीडिंग करूंगा, फिर संधि विच्छेद करूंगा, फिर अर्थ करूंगा, और फिर रात में देखा जा सकेगा। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविनः परिणामः पर्यायः आत्मनि हर्ष विषादादिवत्। संधि विच्छेद। एकस्मिन् न हलंत पड़ेगा, द्रव्ये क्रम भाविनः परिणामः। परिणामः है कि परिणामाः है? मां है। परिणामाः पर्यायाः आत्मनि हर्ष विषाद आदि वत्। कुछ ने संधि विच्छेद कुछ खास ने पड़ा है। अर्थ एकस्मिन् द्रव्ये, एक द्रव्य में, क्रम भाविन क्रम से होने वाले परिणामों को पर्यायाः पर्याय कहते हैं। बस ये हो गया स्वरूप। किसका स्वरूप बताया? ऊर्ध्वता विशेष को। ठीक है, ऊर्ध्वता विशेष को हो। देखो, अथवा इस पर्टिकुलर प्रकरण में क्या नाम है? पर्याय विशेष। पर्याय विशेष कहो, चलेगा। पर्टिकुलर प्रकरण में पर्याय विशेष है, वैसे उसमें भी डाल दो आपके चार्ट में इसका नाम पर्याय विशेष। और इसका आधारभूत सूत्र लिखना पड़ेगा 8वां, ये चार्ट में डालना पड़ेगा अभी। और नीचे एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, जैसे आत्मा में हर्ष विषाद। बस, जैसे आत्मा में हर्ष विषाद। उदाहरण, आधारभूत सूत्र 8वां। ऊर्ध्वता विशेष दिखाया उन्होंने, पर्याय विशेष दिखाया। क्या विशेष? जैसे एक आत्मा में हर्ष विषाद होते हैं उसी प्रकार कभी कोई अवस्था होती, कोई अवस्थाएं होती है, ये ऊर्ध्वता विशेष को लोकेट कर रहे। बस समझ में आता है? ऐसे भी बोल सकते थे ये, जैसे संसार और मोक्ष, जैसे राग और वितराग, अल्पज्ञता और सर्वज्ञता, या अलग अलग अवस्थाएं देखने में आती है। ऐसा ये जीव में घटित कर रहे हैं, आत्मनि पुद्गल में भी घटित किया जा सकता था, परमाणु स्कंद आदि अवस्थाएं। ये समझ में आता है? तो ये सूत्र तो सूत्र ही हो गया। अभी ये 9वां बचा है, उस 9वें को अपन रात्रि में देख लेंगे। ओम नमः।